गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पार्ट 2। इससे पहले हम समांतर श्रेणी का पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे समांतर श्रेणी के। एंड इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 423 है तथा 60 पदों का योग 945 है, तो उसका 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 40 पद। तो देखिए हमें इसमें कुछ जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें सर्वांतर और प्रथम पद वगैरह शो हो रहा था, बट इसमें नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसमें मानेंगे, माना दी गई संख्या का प्रथम पद यानी कि ए पद है ए। ठीक है, एंड सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है हमारा डी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग। ठीक है, तो 40 पदों का यानी कि S40 इक्वल्स टू योग कितना है 430 एंड 60 पदों का योग 945, तो S60 इक्वल्स टू 945। और मैंने आपको पार्ट 1 में एक फॉर्मूला लिखाया था समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। ठीक है, तो वही इनका हमने योगफल निकाला है और उसका फॉर्मूला होता था हमारा ये वाला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था पार्ट फर्स्ट में, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल SN इक्वल्स टू n/2 and 2a + n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला नोट कर लेती हूँ। तो SN इक्वल्स टू n/2 एंड 2a + n-1 इंटू डी। तो हम पहले निकालेंगे S40 का। ठीक है, तो चलिए S40 का निकालती हूँ। तो S40, तो n का मान क्या हो गया 40/2 एंड 2a + 40-1 इंटू डी और ए हमने मान लिए हैं। ठीक है, हमें कुछ दिया नहीं है इसमें, ए और डी इक्वल्स टू क्या है 430। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, S40 इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 20 एंड 2a + 39d, ये 39 है। ठीक है, 39d एंड मैं आगे इसे सॉल्व करती हूँ। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2a + 39d इक्वल्स टू 430/20, ये जो 20 है इसके अपॉन में चले जाएंगे। तो चलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया एंड इसे लिख लेते हैं, जो बचा है 39d इक्वल्स टू 43/2 एंड ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड वाला क्या था, S60 इक्वल्स टू 945। तो हम भी इसे उसी तरह करते हैं जैसे हमने ये 40 वाला किया है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, S60 इक्वल्स टू 60/2 एंड 2a + एंड 60-1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट रख दिया मैंने फॉर्मूले में। तो 30 बचेगा यहाँ पे एंड 2a + 59d। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 2a + 59 एंड यहाँ पे 945 चल रहा है इस कॉस्ट्यूम में। ठीक है, तो 945
अपॉन 30, ठीक है। तो मैं इसको काटूंगी तो यहाँ आएगा 63/2। तो इसे भी हम लिख लेते हैं 59D इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे 63/2। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हो गई। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ऐसे करूँगी विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। समीकरण 1 व 2 को विलोप विधि से हल करने पर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 2a + 39d इक्वल्स टू 43/2, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2a + 59d इक्वल्स टू 63/2 एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं यहाँ करूँगी घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कट गया। एंड 59 में से 39 को घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 20d इक्वल्स टू, एंड हम इसे सॉल्व करेंगे 43/2 माइनस के 63/2, ठीक है। ये फ्रैक्शन बन गई है तो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 43 माइनस 63/2 एंड 63 में से 43 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 20/2, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 20d इक्वल्स टू 20/2 एंड d इक्वल्स टू 20/2 एंड मैं इस 20 को इससे डिवाइड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 20/2 इंटू 1/20, 20 से 20 चला गया तो यहाँ का d इक्वल्स टू बचेगा 1/2, ठीक है। तो d की वैल्यू हमें मिल गई है, d की वैल्यू है 1/2 एंड d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हम a की वैल्यू निकालेंगे एंड a की वैल्यू निकालने के लिए हम d का जो वैल्यू निकली है हम उसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी रख सकते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं d की वैल्यू को रखूँगी मैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है 2a + 39 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल्स टू 43/2। तो 2a + 39/2 इक्वल्स टू 43/2 एंड 2a इक्वल्स टू 43/2। हम इसको इधर ले जाएंगे -39/2, ठीक है। तो देखिए ये फ्रैक्शन बन गई है 43 माइनस के 39/2। जब 43 में से 39 को माइनस करेंगे तो यहाँ 4/2 बचेगा। तो देखिए 4/2 बचेगा तो मैं इसको इससे काट दूंगी तो यहाँ 2 बचेगा एंड मैं इसे यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। 2a इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 2/2 यानी a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी और होना है क्वेश्चन। अभी हमने सिर्फ अभी ये थोड़ा यानी कि हमने अभी 40 पदों का योग एंड 60 पदों का योग निकाला है एंड हमने इसके 20वां पद का योग नहीं निकाला है। मतलब जैसे कि हम समांतर श्रेणी का जो पद निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला यूज होता है Tn इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d, ठीक है। उसके लिए हमें 20 का मान निकालना है एंड हमें a हमने निकाल ली, d निकाल ली, तो हम अब उसमें 20 का मान निकालेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 20वां पद अभी हमें निकालना है, 20वां पद यानी कि T20, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। तो देखिए a हमने 1 निकाली थी प्लस n यानी कि हमें ये 20 दिया है, 20 - 1 इंटू 1/2, d की वैल्यू 1/2 थी एंड 1 + 19
इंटू 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 + 19/2, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। तो देखिए इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो 19 और 2 हो गए 21/2, एंड जब 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10.5। तो मैंने T20 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था एंड इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम में एक दो बार आ भी चुका है एंड इसे आप तैयार करें। इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हम जब डी का मान निकालते हैं तो हम दूसरे पद से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं, वैसे ही हम यहाँ करेंगे सार्वंतर, ठीक है। तो देखिए ये हमारी दूसरी संख्या है। तो देखिए यहाँ क्या होगा 3a माइनस a+1 इक्वल्स टू 4a + 2 माइनस 3a, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब इजीली a का मान हमें मिल जाएगा। तो देखिए 3a, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4a + 2 माइनस 3a, ठीक है। एंड 3a में से a जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a - 1 इक्वल्स टू 4a में से 3a जाएगा तो यहाँ बचेगा a + 2, ठीक है। एंड 2a मैं इसे को इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगी -a इक्वल्स टू 2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा a इक्वल्स टू 3। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप इस मेथड को याद रखें, ठीक है। एंड इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन है ऐसी 3 संख्याएं बताएं जो समांतर श्रेणी में हों और जिनमें से पहली और तीसरी का योग 12 और पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको संख्याएं दिखाई थी, 3 संख्याओं का क्रमागत पद एंड 4 संख्याओं का 5 संख्याओं का, तो वो वही यहाँ पे होगा। तो पहले हम अपनी जो 3 संख्याएं होती हैं मैं उन्हें यहाँ पे आपको नोट करा देती हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। तो समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद कौन कौन से हैं, a - d एंड a+d, ठीक है। एंड यहाँ ज़रूर लिख दीजिएगा जब आप ये लाइनिंग लिखो, आई नो, हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी 3 संख्या बताएं, ठीक है, जो समांतर श्रेणी में हों, ठीक है, समांतर श्रेणी में ये हैं और जिनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी कि पहली और तीसरी योग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है 12। तो पहली कौन सी है a - d एंड योग में क्या होता है प्लस एंड तीसरी कौन सी है a + d इक्वल्स टू 12, ठीक है। एंड यहाँ देखिए ये प्लस के d है, ये माइनस के d है, तो ये एक दूसरे से कट गए। तो यहाँ क्या बचे 2a इक्वल्स टू 12 एंड a इक्वल्स टू 12/2 एंड 6। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आया हमारा a इक्वल्स टू 6। तो हमने अपना क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। एंड हम इसे आगे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, और पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है 24। तो पहली एंड दूसरी का गुणनफल, तो देखिए यहाँ नोट कर लेते हैं पहली और दूसरी का गुणनफल 24, ठीक है। तो पहली एंड दूसरी, तो पहली है a - d, ठीक है, गुणनफल यानी गुणा हो रहा है, एंड क्या है दूसरी, तो दूसरी है a, क्या है गुणनफल 24, ठीक है। तो अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले a की वैल्यू को फाइंड किया है।
तो हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस डी। जब हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे तभी तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी, और जो हमें ए और डी की वैल्यू मिलेंगी हम उनको इनमें पुट करेंगे तभी हमारी 3 संख्याएं निकलेंगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 6 इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखिए 6 6 जा 36 माइनस के 6d इक्वल्स टू 24, ठीक है। माइनस 60 इक्वल्स टू 24, ये क्या है प्लस के हैं, जब ये इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। माइनस 60 इक्वल्स टू 24 में से माइनस 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 12, और माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 टू 12, यानी कि डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2, ठीक है। एंड ए की वैल्यू 6 है एंड डी की वैल्यू क्या है 2, एंड हमें क्या निकालनी है, ऐसी 3 संख्याएं बताएं जो समांतर श्रेणी में हों, ठीक है। अभी हमने सिर्फ योग और ये निकाला, अब हम इनकी तीनों संख्याओं को बता देते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी डिजिट्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी 6 एंड डी की क्या है 2। ए की वैल्यू 6, डी की 6 प्लस 2, तो यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 एंड 6 एंड 8, ठीक है। तो वो ऐसी 3 संख्या हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे तैयार करें। एंड इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी 3 संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल क्या है 504 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये बिल्कुल सेम उसी ही तरह है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एंड उसमें 3 क्रमागत संख्याएं पूछी थी, ठीक है। तो उन्हीं संख्याओं को मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। तो हमारी 3 संख्याएं कौन सी हैं, वो 3 संख्याएं शॉर्ट में लिख देते हैं, आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। 3 संख्याएं कौन सी है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ठीक है। 3 संख्याएं ये हैं एंड इसमें क्या कह रहा है 3 संख्याओं का योग क्या है, योग फल इक्वल्स टू 27, 3 संख्याओं का तो योग यानी कि प्लस होगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये प्लस के डी हैं एंड ये माइनस के डी हैं, तो ये कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 3a इक्वल्स टू 27, तो a इक्वल्स टू 9, ठीक है 9 हो गया। एंड आगे क्या है गुणनफल 504 है, तो गुणनफल निकालते हैं इसका। 504 है, तीनों संख्याओं का ही निकालना है। तो देखिए यहाँ कैसे होगा ए माइनस डी इंटू ए एंड ए प्लस डी इक्वल्स टू 504, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें इंटू कर देती हूँ ए स्क्वायर माइनस के नहीं इंटू नहीं, देखिए ये ए माइनस डी है एंड ये ए प्लस डी है, तो ये फॉर्मूला बनना है। तो हमें इससे कौन सा फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है इक्वल्स टू 504, इतना हो गया ये। एंड देखिए अब हमें इसमें से डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो हमारी ए की वैल्यू क्या निकली थी 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 504। एंड इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 504, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंड ये क्या है हमारे ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व होता हुआ आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 का जो डिवाइड है हम 9 से कर देंगे पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 एंड 4 बचेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 जा 50, ठीक है। तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, यहाँ पे 56। चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ यहाँ पे।
9 5 जो 45, 5 बचे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 9 6 जो 54, तो यहाँ क्या हो गया 56, ठीक है। तो 81 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 56, इतना ये हो चुका है सॉल्व। एंड चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए माइनस के टी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81, एंड जब हम 56 में से 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 25, माइनस से माइनस कट गया, एंड देखिए ये स्क्वायर हट के इसका रूट 25 हो जाएगा, एंड रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो प्लस माइनस क्या आ गया 5, एंड ए की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू भी मिल गई एंड डी की वैल्यू भी मिल गई। तो हम अब ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 9 एंड डी की वैल्यू है 5, इक्वल्स टू 9 एंड 9 प्लस 5, एंड यहाँ इन्हें हम सॉल्व करते हैं 4 9 एंड 13, ठीक है। तो हमको संख्याएं मिल गई, ठीक है, और वो संख्या हमें जो निकालनी थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। एंड इसी तरह क्वेश्चन होता है एंड उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इस वीडियो में एंड पहली वाली वीडियो में सारे ही इम्पोर्टेंट हैं एंड एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, तो आप इन्हें तैयार कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड इसी तरह मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में।